हे गाइस, दिस इज गुर्जा और आज का हमारा टॉपिक है एलिप्स। सो एलिप्स क्या होता है उसके लिए सपोज हमारे पास दो कोई फिक्स पॉइंट है, से F1 एंड F2 आर टू फिक्स पॉइंट। ओके, अब मैं कुछ और पॉइंट सपोज करूँगा, से दिस इज पॉइंट P1, दिस इज पॉइंट P2 एंड दिस इज पॉइंट P3। ओके, अब इन सारे पॉइंट्स को मैं F1 और F2 से कनेक्ट करूँगा। P1 तो हमारे पास लाइन सेगमेंट बन जाएंगे P1 F1, P1 F2, P2 F1, P2 F2, P3 F1 एंड P3 F2। ओके, और ये इस तरह से बने कि सपोज P1 F1 प्लस P2 F2 इज इक्वल टू P2 F1 प्लस P2 F2 विच इज इक्वल टू P3 F1 प्लस P3 F2। अब P1 का सम P1 और F1 प्लस P1 एंड F2 इन दोनों का सम इज इक्वल टू P2 F1 प्लस P2 F2 इज इक्वल टू P3 F1 और P3 F2 का सम। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन जिनका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट्स के एकदम इक्वल रहे, उनको बोलते हैं हम एलिप्स। इसकी शेप कुछ इस तरह से बनती है, इसको बोलते हैं हम एलिप्स। सो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एन एलिप्स। तो एलिप्स में हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है, उनको बोलते हैं हम फोकस। हमारे पास दो फोकस है तो इसको क्या बोलेंगे हम प्लूरल फॉर्म में, फोकाई। दो है हमारे पास F1 और F2, तो जो लाइन F1 F2 को कनेक्ट करे उसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स। मेजर एक्सिस। और F1 और F2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूँ, से दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2 का जो बीच का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ एलिप्स। और इस सेंटर से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, ये लाइन, इसको बोलते हैं हम माइनर एक्सिस। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम F2 टू F, किसी भी फोकाई का डिस्टेंस सेंटर से कितना होता है, C, और इसको लेते हैं हम C के इक्वल। और ये जो पूरा डिस्टेंस है मेजर एक्सिस की, जो जितनी भी पूरा डिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू होती है 2a के इक्वल। अगर इस पूरे मेजर एक्सिस की डिस्टेंस 2a के इक्वल है और ये सेंटर इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना होगा, a के बराबर, ये भी a के बराबर। उसी तरह से माइनर एक्सिस का डिस्टेंस कितना होता है टोटल, 2b के इक्वल। दिस इज इक्वल टू 2b, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2b, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। एंड ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं मेजर एक्सिस के, उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। दो वर्टेक्स हैं तो प्लूरल फॉर्म में वर्टिसेस, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a 0 एंड माइनस a 0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं c 0 एंड माइनस c 0। ओके, अब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दो एक्सिस हैं हमारे पास एलिप्स में। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे भी लाई कर सकती है और वाई एक्सिस पे भी लाई कर सकती है। नाउ इफ मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस तो हमारे पास एलिप्स कुछ इस तरह से बनता है, और अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो एलिप्स इस तरह से बनता है। ठीक है, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, तो उस केस में फोकस कैसे दिया जाता है हमें, फोकस इज प्लस माइनस C0 एंड वर्टिसेस आर प्लस माइनस A0, तो मेजर एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स। और वैसे ही अगर मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस तो फोकस इज 0 प्लस माइनस C एंड वर्टिस इज 0 प्लस माइनस A। तो व्हेन मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गिवन एज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर upon b square is equal to 1, where a square will always be greater than b square. And if major axis is y axis, तो उस केस में equation of ellipse is x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1, and a square again is greater than b square. These are the two standard equation of ellipse in case of major axis is x axis and if major axis is y axis.
Now these are the two standard equation of ellipse in case of x-axis, if major axis and if major axis is y-axis. तो अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो हमें अगले आने वाले एग्जाम्पल में यूज़ करने होंगे. तो फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, it is given as 2 times a. Second is length of minor axis, it is equal to 2 times b. ओके, अभी तो हमें फोकस के पॉइंट्स में निकालने होते हैं. तो फोकस कैसे देते हैं हम, f c 0 और f माइनस c 0. ठीक है, और c की वैल्यू कहाँ से आती है, c इज द डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट टू फोकस, उसको बोलते हैं हम c. और c की वैल्यू किसके इक्वल होती है, c हमारे पास रिलेशन होता है यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वेयर a की वैल्यू कहाँ पे है, a इज फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड b इज फ्रॉम हेयर टू हेयर. ओके, तो c की वैल्यू कैसे होती है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो उस हिसाब से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और c इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट. ओके, यह हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया c की वैल्यू निकालने के लिए. थर्ड वन इज, एक हमारे पास एक और पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी क्या होता है, E इज इक्वल टू रेशियो ऑफ C अपॉन A, इसको बोलते हैं हम एसेंट्रिसिटी. एंड द लास्ट वन इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. सो लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a. ये आ गया हमारे पास बेसिक फॉर्मूले. वी आल्सो नो व्हाट एलिप्स इज, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ इक्वेशन इन एलिप्स बेस्ड ऑन देयर मेजर एक्सिस. सो अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स. नाउ फॉर एग्जांपल्स हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स. इन तीनों केसेस में हमें फाइंड आउट करनी है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. ओके, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दे रखा है x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. सबसे पहले हम इन डिनोमिनेटर्स को ट्राई करेंगे, इनको स्क्वायर्स में रिड्यूस करें. तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का. तो x स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और अगर डिनोमिनेटर x के केस में बड़ा है तो x का डिनोमिनेटर y से बड़ा है, तो मेजर एक्सिस कौन सी होगी, x एक्सिस. सो मेजर एक्सिस इज x एक्सिस. और अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस हो तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है, इट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कंपेयरिंग दिस टू हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ गई 4 और c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, c इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 36 माइनस 16. तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, 36 माइनस 16 इज अंडर द रूट 20. तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई अंडर रूट 20 और a और b की हमारे पास पता है. अब निकालते हैं हम लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is given as 2 times a. a की वैल्यू 6, so 2 into 6 is equal to 12 and length of minor axis is 2 times b, 4 2 is 8. ये दो आ गई हमारे पास वैल्यू. और हमारे पास निकालने थे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड वर्टिसेस. कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होते हैं, अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस है तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस माइनस a 0. a की वैल्यू हमारे पास 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 6 0. ओके, अब रह गया हमारे पास एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई. तो फर्स्ट वन इज एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू C अपॉन A. C है हमारे पास अंडर द रूट 20 अपॉन A है हमारे पास 6. ये आ गया हमारे पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या होती है, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2 times b स्क्वायर अपॉन a. सो 2 b स्क्वायर अपॉन a विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर
16 अपॉन a इज इक्वल टू 6, 2 से 6 कट गया 3, वी गेट 16 अपॉन 3 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई. फोकाई क्या होता है? प्लस माइनस c. सो फोकाई इज प्लस माइनस c. 0 तुम्हारे पास c की वैल्यू क्या है? √20. तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? √20 प्लस माइनस 0. दिस इज द रिजल्ट्स इन केस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. अब करते हैं बाकी की दो इक्वेशन. सो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, जिसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्लियरली y स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इस केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होगी? x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कंपेयरिंग वी गेट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2. a और b की वैल्यू बताए तो c की वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 25 माइनस 4 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 21. a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई. अब फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होंगे? फोकाई कोऑर्डिनेट इस केस में, क्योंकि मेजर एक्सिस y एक्सिस है, इट विल बी 0 प्लस माइनस c. c की वैल्यू अंडर द रूट 21, हमारे पास आ गई 0 प्लस माइनस अंडर द रूट 21. सेकेंड इज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस. तो वर्टिसेस इस केस में कैसे निकलेंगे? वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होंगे 0 प्लस माइनस a विच इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 5. ओके, दो पार्ट्स हो गए. थर्ड पार्ट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ major axis will be in this case 2 times a which is equal to 10, and length of minor axis is 2 times b which is equal to, हमारे पास b है 2, 2 2 is 4. हमारे पास next part is we have to find the value of eccentricity and then the value of latus rectum. तो eccentricity क्या होता है? e is equal to c अपॉन a. c है हमारे पास अंडर द रूट 21 और a की वैल्यू हमारे पास 5, we get अंडर द रूट 21 अपॉन 5. And last part is length of latus rectum. Length of latus rectum is 2 into b square upon a. b की वैल्यू हमारे पास 2, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. We get 2 into 4 upon a is 5, 4 2 is 8, 8 upon 5, which are the required result for equation b. Now the last equation is 36x square plus 4y square is equal to 144. तो इसको हम पहले एलिप्स की फॉर्म में लेके आएंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 1. तो डिवाइडिंग एवरी टर्म बाय 144 वी गेट 36x square अपॉन 144 प्लस 4y square अपॉन 144 इज इक्वल टू 144 अपॉन 144. 144 से 144 कैंसल. 4 times 36 is equal to 144 and 36 times 4 is equal to 144. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? x square अपॉन 4 प्लस y square अपॉन 36 is equal to 1. अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और 36 होता है 6 का. तो वी गेट x square अपॉन 2 स्क्वायर प्लस y square अपॉन 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब इस केस में जो y स्क्वायर है उसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मेजर एक्सिस इज मेजर एक्सिस इज y एक्सिस. तो y एक्सिस के केस में इक्वेशन में पैराबोला कौन सी होती है? वी यूज x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कंपेयरिंग दीज टू वी गेट a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 2. तो c की वैल्यू क्या जाएगी? अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 माइनस 4 विच गिव्स अस अंडर द रूट 32. c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है. फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई. अब मेजर एक्सिस y एक्सिस है, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 0 प्लस माइनस c के इक्वल, और c की वैल्यू हमारे पास अंडर द रूट 32. सो वी गेट 0 प्लस माइनस 32 अंडर द रूट. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस. तो वर्टिसेस के वैल्यू क्या होती है? व्हेन मेजर एक्सिस इज y एक्सिस वी गेट 0 प्लस माइनस a. a की वैल्यू हमारे पास 6, सो वी गेट 0 प्लस माइनस 6. नेक्स्ट पार्ट इज
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या आएगी 2 टाइम्स ए, माइनर एक्सिस की 2 टाइम्स बी। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is equal to 2 into 6 is equal to 12 and minor axis is 2 times b, b is 2, 2 2 is 4. Now eccentricity is E is equal to C upon A, C is under the root 32, so we get 32 upon A is 6. Now next point is length of lateral rectum, बट उससे पहले हमारे पास यहाँ पे C की वैल्यू क्या है अंडर द रूट 32। आप इनको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी 32 क्या होता है 16 टाइम्स 2, सो वी गेट 16 इंटू 2। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, सो वी गेट 4 अंडर द रूट 2। ये आगे C की सॉर्टेड वैल्यू, उसको अब यहाँ पर रिप्लेस कर दो। फोकस की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस माइनस अंडर द रूट 2, 4 अंडर द रूट 2। वैसे ही यहाँ पे अगर सॉर्ट किया तो इसकी वैल्यू आएगी 4 अंडर द रूट 2 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट 2 अपॉन 3। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सो लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर अपॉन ए, बी की वैल्यू है 2, सो 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ए इज इक्वल टू 6। हमारे पास आ गई 4 अपॉन 3 which was the required result. Next is we have to find the equation of ellipse। जब हमें दो चीज़ दे रखी हैं, फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस प्लस माइनस 50, सेकेंड इज कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई प्लस माइनस 40। अब फोकाई किस फॉर्म का है यहाँ पे प्लस माइनस A0 फॉर्म का, जो कि इस केस में होता है मेजर एक्सिस अब अगर एक्स एक्सिस पे हो। तो अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी A इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 5। ए और सी की वैल्यू पता है, सी कहाँ से आया यहाँ से, सी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 4 4 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 25। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बी की वैल्यू क्या जाएगी अंडर द रूट 9 विच इज इक्वल टू 3। बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास पहले से थी। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इस केस में क्या होगी किस फॉर्म की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई बिकॉज मेजर एक्सिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ए की वैल्यू हमारे पास है 4, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास 3, सो वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो वी गेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 16 plus y square upon 9 is equal to 1. Now for the next example we have to find the equation of ellipse if हमें दिया है end of major axis is that plus minus 30 and end of minor axis is that 0 plus minus 2। तो major axis का end at plus minus 30 है, मतलब तो इसकी वैल्यू क्या आएगी plus minus a0 और minor axis का कहाँ पे होता है 0 plus minus b पे। ओके, ये किस केस में होता है जब मेजर एक्सिस लाई करती है एक्स एक्सिस पे। तो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म की बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ से आ गई ए इज इक्वल टू 3, बी की वैल्यू यहाँ से आ गई बी इज इक्वल टू 2। ए और बी की वैल्यू पता है, पुट कर दो और इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन जाएगी। सो वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज 3 स्क्वायर प्लस y square upon b is equal to 2, so 2 square is equal to 1. So equation of ellipse become x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1. So now we have to find the equation of ellipse when length of major axis is given to be 26 and coordinates of foci are plus minus 50. So अगर coordinate यहाँ पे foci किस फॉर्म में दे रखा है प्लस माइनस c 0 की फॉर्म में। ऐसा कब होता है जब मेजर एक्सिस कौन सी हो एक्स एक्सिस। सो मेजर एक्सिस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस और इस केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसकी इक्वल होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए। हमें मेजर एक्सिस की वैल्यू दे रखी है और हमारे पास फॉर्मूला भी है, कंपेयर कराते हैं। वी गेट 2 टाइम्स ए इज इक्वल टू 26। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 के इक्वल।
c की वैल्यू यहाँ से आ गई, c इज इक्वल टू 15 और हमें पता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल होता है। c और a की वैल्यू है हमारे पास, पुट कर देते हैं, वी गेट 13 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 5 c इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो वी हैव 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 25। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, b स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, b स्क्वायर b इज इक्वल टू अंडर द रूट 169 माइनस 25। नाउ 169 माइनस 25 इज इक्वल टू अंडर द रूट 144, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 12 का। सो वी गेट b इज इक्वल टू 12। b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमने निकाल ली थी 13। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन दिस केस बिकम्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 13। सो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 प्लस y स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू क्या है, 12, b का स्क्वायर 144 is equal to 1, which is the required equation of ellipse. So for the next example, we have to find the equation of ellipse when a is equal to 3, c is equal to 4 and foci is on x-axis. अब since foci is on x-axis, इसका मतलब क्या हुआ, it means कि जो major axis है वो कौन सी होगी, x-axis. So in this case, equation of ellipse becomes x square upon a square plus y square upon b square इज इक्वल टू 1। ओके, ए हमारे पास गिवन है, सी की वैल्यू भी गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है बी की वैल्यू। वी नो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो, वी गेट 3 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 4 स्क्वायर। सो वी गेट 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 16। कूल, अब इसको इस तरफ ले जाओ, वी गेट बी स्क्वायर is equal to 16 minus 9 implies b square is equal to 7। ये आ गई हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू अंडर द रूट 7। अब a की वैल्यू हमारे पास थी, b की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे पुट कर देते हैं, वी गेट x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies x square upon 9 plus y square upon 7 is equal to 1, which is the required equation of ellipse. For the next example, we have to find the equation of ellipse if the major axis is along y-axis and it passes through the points 3, 2 and 1, 6. अब हमें पहले से दे रखा है कि मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, तो इक्वेशन क्या होगी एलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में होगी। और हमें बोला है इट पासिस थ्रू पॉइंट 3, 2 एंड 1, 6। तो व्हेन इट पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 2 वी गेट एक्स की जगह 3, वाई की जगह 2 वी गेट 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेट्स से इस इक्वेशन 1। सेकेंड पॉइंट हमारे पास 1, 6, उस केस में वी गेट x की जगह 1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेट्स से इट्स इक्वेशन 2। हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड में 1, यहाँ भी 1 के इक्वल। अब हमें इनको सॉल्व करना है और फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट, एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा इसका एलसीएम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies 9 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इस केस में भी हम क्या लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 36 इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 implies ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, दिस वन एंड दिस वन,
इन दोनों में राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वेट हो सकता है. सो वी गेट a स्क्वायर प्लस 36 b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर. a की टर्म एक तरफ, b स्क्वायर की टर्म एक तरफ. वी गेट a स्क्वायर माइनस 9 a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 b स्क्वायर माइनस 36 b स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस 8 a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 32 b स्क्वायर. माइनस से माइनस कैंसल, 8 से दोनों तरफ डिवाइड किया, वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 b स्क्वायर. हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 b स्क्वायर. लेट्स से इट्स इक्वेशन नंबर a. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 b स्क्वायर, इसको इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. ओके, इन रिटर्न वी गेट a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 1 में. a स्क्वायर की वैल्यू है 4b स्क्वायर, सो वी गेट 9 अपॉन b स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर की जगह 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 से 4 कैंसल, एलसीएम लिया, वी गेट 9 प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 10 इज इक्वल टू b स्क्वायर. b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 10. अब इसको वापस पुट करेंगे हम इक्वेशन a में. वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 b स्क्वायर. b स्क्वायर की वैल्यू है 10 के इक्वल, सो वी गेट 4 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 40. तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 40 के इक्वल. हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, b स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, और हमारे पास इक्वेशन में, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है मेजर एक्सिस है y एक्सिस. सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स किस फॉर्म में होगी, इट विल बी, जैसे पहले बताया था, इट विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ए स्क्वायर की वैल्यू है 40, बी स्क्वायर की वैल्यू है 10, पुट कर दो, वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 is equal to 1, which is the required equation of ellipse and has the result. So guys, this was it for today. Next time we'll begin with hyperbolas. Till then, keep practicing.